बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ईद के बहुत ही खूबसूरत से ड्रेसेस शेयर करूंगी। काफ़ी अच्छे ड्रेस डिज़ाइन आइडियाज़ आप लोगों को मिल जाएंगे, क्योंकि अभी भी वक्त है कि अगर ईद का सूट स्टिच नहीं करवाया तो जल्दी से अपने टेलर या टेलर से रब्ता करें, या फिर अगर आप खुद स्टिचिंग कर लेती हैं ये तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो बस फटाफट से आप लोग ड्रेसेस के स्क्रीनशॉट लें और ये डिज़ाइन अपने ईद के ड्रेसेस पर लाजमी बनवाइएगा। सबसे पहले हम देखते हैं ये खूबसूरत सा आर्टिकल। ये ड्रेस हमने सेफायर से बाय किया था। आप अभी आपने पोस्टर पिक्चर देख ली है ना, अब मैं बताती हूँ कि हमने इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया। देखिए कितना खूबसूरत इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ ना बहुत सारी एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स, पैचेस एंड नेकलाइंस दी गई थी, जिनको रेटा वर्क के ज़रिए अटैच करवाया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि शर्ट की फ्रंट साइड ना पैनल्स की फॉर्म में थी, तो पैनल्स को अटैच करने के लिए हम लोगों ने दरमियान में जॉइंट लेस यूज़ की है, और जॉइंट लेस को हमने सेम कलर में डाई करवाया है। नेकलाइन रखवाई है हमने राउंड शेप में, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उनको राउंड शेप की नेकलाइन चाहिए। और साथ में जो एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा नेकलाइन दी गई थी ना, उसको हमने रेटा वर्क के ज़रिए अटैच किए। देखें कितना नीटली रेटा वर्क हुआ है। आप लोग अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि इस ड्रेस पर एम्ब्रॉयडरी की गई है, ये सेपरेट से अटैच हुए हैं। साथ में हमने बटन्स की डिटेलिंग भी कर दी है। अच्छा, ड्रेस के साथ ना 2 सेपरेट एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस दिए गए थे, जो कि इस तरीके से शर्ट के फ्रंट दामन पर अटैच होने थे। तो इन पैचेस को भी रेटा वर्क के ज़रिए अटैच किया गया है। उसके बाद हमने इस ड्रेस की लेंथ इंक्रीज़ की है, और किस तरीके से इंक्रीज़ है यहाँ पर डिज़ाइन देख लें। इसके नीचे हमने लाइनिंग्स का फैब्रिक भी अटैच करवाया, और बैक साइड पे लाइनिंग का फैब्रिक थोड़ा-सा नीचे तक है, लेंथ ज़्यादा है लेकिन फ्रंट साइड पर लेंथ ऊँची है। यहाँ पर देखें सबसे पहले तो हमने सिंगल साइड लेस यूज़ की है, दरमियान में सेम फैब्रिक की हमने स्ट्राइप्स बनाकर ये डिज़ाइन क्रिएट करवाया है। हैंगिंग में इसकी लुक बहुत प्यारी आती है। एक्चुअली अभी टेबल पर जस्ट रखा हुआ है ये ड्रेस, तो इस वजह से थोड़ी-सी सिल्वरट नज़र आ रही होगी, बट ये बहुत ही नीटली स्टिच किया गया है। और ड्रेस के साथ एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा बॉर्डर दिया गया था, जिसको हमने एंड में अटैच किया है, फिर आगे सिंगल साइड लेस के साथ फिनिशिंग कर दी है। यहाँ पर अभी आपको डिज़ाइन क्लियरली नज़र आ रहा होगा, और यकीन जानिए ये बहुत प्यारा लगता है। जब इसको आप पहनेंगे ना तो ये हैंगिंग फॉर्म में आएगा, तब इसकी लुक ज़्यादा एनहांस होगी। और कस्टमर को भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। वैसे इससे पहले इन कस्टमर ने हमसे क्रिम्सन के ड्रेसेस स्टिच करवाए थे, और आप लोगों को आइडिया होगा कि क्रिम्सन के ड्रेसेस के साथ बहुत सारे एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स, पैचेस एंड डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लेसेस भी साथ दी गई होती हैं, उनका तो दुपट्टा भी बनवाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने वो डिज़ाइन करके भेजा तो वो बहुत ही खुश हुई थी। और जब उन्होंने ये वाले ड्रेसेस देखे ना, तो उन्होंने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतना खूबसूरती से इसको डिज़ाइन करेंगी। उन्होंने कहा कि ये तो आपने क्रिम्सन के ड्रेसेस से भी अच्छा डिज़ाइन कर दिया। तो बस आप लोगों ने भी मुझे लास्ट में बताना है कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अच्छा, अभी मैंने इसके स्लीव शो करवाए थे। स्लीव्स के लिए जो एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस थे ना, वो भी सेपरेट दिए गए थे, जो कि हमने रेटा वर्क के ज़रिए अटैच करवाए हैं। और इस ड्रेस के साथ शलवार स्टिच करवाई है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको इस तरह से बेल्ट वाली या गैदर्स वाली शलवार चाहिए। तो बस उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसके साथ शलवार स्टिच करवा दी है। और साथ में ये एम्ब्रॉयडर्ड शॉल दी गई थी, जिसके 4 साइड्स पर हमने लेसेस के साथ करवाई है डिटेलिंग। और इस कलर में ना लेसेस अवेलेबल नहीं होती, जितनी भी लेसेस यूज़ की गई हैं ना, हमने ये सारी रिक्वायर्ड कलर में डाई करवाई हैं। और यहाँ पर ये भी बताती चलूँ कि ये ड्रेस विंटर का आर्टिकल है, खंडी स्टफ़ में, इस वजह से थोड़ी-सी आप लोगों को सिल्वर्स नज़र आ रही होंगी, लेकिन इसकी स्टिचिंग बहुत नीट है। बस रखते हुए आपको पता है इस फैब्रिक को ज़रा सिल्वर्स पड़ जाती हैं, तो आपने इनको इग्नोर करना है। बस आप डिज़ाइन पर फ़ोकस करें कि ये डिज़ाइन कितने खूबसूरत हैं, और इन्हें अपने ईद के ड्रेसेस पर ज़रूर बनवाइएगा। वैसे भी लॉन स्टफ़ पर ना ये ड्रेस और भी खूबसूरती से बनेगा। अच्छा जी, अब देखते हैं नेक्स्ट ड्रेस। ये ड्रेस भी सैफायर ब्रांड का ही है, और हमारी उन्हीं क्लाइंट का आर्टिकल है। जी, यहाँ पर मैं आपको नेकलाइन का डिज़ाइन शो करवाती हूँ। अगेन हमने राउंड शेप में नेकलाइन रखवाई है, सामने हमने लूप्स के साथ बटन्स अटैच कर दिए हैं। बटन्स भी खुद इस फैब्रिक के बनवाए गए हैं, शिमोज फैब्रिक के हमने बटन्स बनवाए हैं। अच्छा, इस शर्ट की लेंथ का इशू था, लेंथ शॉर्ट थी, तो ऊपर प्लेन फैब्रिक ऐड करने के बाद टेलर ने एंकर थ्रेड की सिलाइयाँ लगा दी हैं, ताकि ये डिज़ाइन अच्छा सा बन सके। अदरवाइज़ यहाँ पर हम जॉइंट लगाते तो वो बहुत ही प्रोमिनेंट होना था। इस तरीके से ये डिज़ाइन बन गया। बाकी देखिए शर्ट की फ्रंट साइड इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड थी, इसके एंड पर हमने स्कैलप्स बना दिए हैं, जबकि साइड चौक में हमने बनाए हैं लूप्स, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं।
हमने इसकी एम्ब्रॉयडरी में से कलर कंट्रास्ट किया है, शिमोस फैब्रिक यूज़ किया है लूप्स बनाने के लिए, फिर इसकी इनर फोल्डिंग भी शिमोस फैब्रिक से की गई है, दामन पर कर दी है पाइपिंग। और देखिए दोनों चौक पर हमने ये लूप्स बनवाए हैं, फ्रंट साइड पर भी हैं और बैक साइड पर भी हैं। यहाँ पर क्लोज़अप कर देती हूँ, आप लोग स्टिचिंग की नीटनेस चेक कर लिया करें, क्योंकि फिर बाद में आप लोग पूछते हैं कि आप इस सैंपल के तौर पे हमें कोई ड्रेस की वीडियो शेयर करें। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आपने स्टिचिंग का सैंपल देखना है तो आप इस तरह की वीडियोज़ में लाज़मी देखा करें, क्योंकि इनमें हम लोग बहुत ही क्लोज़अप करके ये शूट करते हैं। और अगर कोई भी माइनर सा डिफेक्ट होगा तो ऑफ़ कोर्स वो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा। अच्छा, अब इसके स्लीव्स का डिज़ाइन आपको बताती हूँ कि स्लीव्स के साथ ना ये एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर सेपरेट दिया गया था, जिसको हमने पहले एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर रेटा वर्क के ज़रिए अटैच करवाया है। फिर आगे प्लेन फैब्रिक लेकर उसके ऊपर हमने पिंडेक्स भी ऐड की है और एंकर थ्रेड भी यूज़ किया है। एंड में हमने लूप्स के साथ डिटेलिंग कर दी है और इनर फोल्डिंग के लिए हमने शिमॉस फैब्रिक यूज़ किया है। देखिए छोटी-सी डिटेलिंग है लेकिन डिज़ाइन काफ़ी प्यारा लग रहा है। अगर हम चाहते तो एंड में हम जस्ट सिंगल बॉर्डर भी अटैच कर सकते थे, लेकिन भई हमने तो इसको और भी खूबसूरत करना था, इसीलिए ये सारी डिज़ाइनिंग की गई है। अब आप शर्ट की बैक साइड भी देख रहे हैं जो कि बिल्कुल प्लेन थी। बैक साइड के दामन पर हमने पाइपिंग करवाई है, जबकि चौक में हमने लूप्स बनवा दिए हैं। ये है शर्ट की बैक साइड, साथ में हमने बनवाई है शलवार। अगेन ये भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने इस ड्रेस के साथ भी शलवार स्टिच करवाई है। अच्छा, इसको इंडियन शलवार बोला जाता है। वैसे तो हमारे यहाँ इसको बेल्ट वाली शलवार कहते हैं, लेकिन इंडियन शलवार इसलिए कि इसमें फैब्रिक की इलास्टिक बनाकर डाली जाती है। यहाँ पर अभी मैं शो करवाती हूँ। वैसे चाहे तो आप लोग जो टेलर इलास्टिक यूज़ करते हैं वो भी डलवा सकते हैं, लेकिन इंडियन क्लाइंट्स मोस्टली इस तरह के फैब्रिक को पसंद करती हैं कि उनके अंदर इस टाइप का फैब्रिक बनाकर स्ट्राइप बनाकर ऐड की जाए। अच्छा जी, यहाँ पर आप गैदर्स भी देख लें कि इस तरीके से बेल्ट वाली शलवार स्टिच करी जाती है, जिसके एक साइड्स पर तो बड़े-बड़े प्लेट्स होते हैं, जबकि दरमियान में बहुत ही छोटे-छोटे प्लेट होते हैं। और इस शलवार पर भी ना काफ़ी मेहनत लगती है। ट्राउज़र बल्कि आसानी से स्टिच होता है, जबकि शलवार पर इन गैदर्स का सीक्वेंस मेंटेन रखना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन देखिए आप नीटनेस, बस आप लोगों ने ना स्टिचिंग की नीटनेस चेक करनी है। और इसके साथ ये प्रिंटेड शॉल दी गई थी, जिसके 4 साइड्स पर हमने लेस की डिटेलिंग करवा दी है। अब आप लोगों ने इस ड्रेस को रेट करना है और लाज़मी बताना है कि आपको सारे ड्रेसेस में से कौन-सा आर्टिकल ज़्यादा पसंद आया। आप देखते हैं इस वीडियो का लास्ट डिज़ाइन, और ये ड्रेस भी हमने सैफायर से ही बाय किया था, ये भी उन्हीं क्लाइंट का ही आर्टिकल है। अच्छा, ये है जैकॉर्ड फैब्रिक में शर्ट, इस पर एम्ब्रॉयडरी की गई थी, लेकिन सारे पैचेज़ साथ में सेपरेट से मिले थे। तो इस पर हमने कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स तो नहीं करवाई, सिंपल सा ही स्टिच करवाया, लेकिन इसके नीचे लाइनिंग्स का फैब्रिक अटैच किया है, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि भई ड्रेस बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं होना चाहिए। इवन कि ये थोड़ा-सा हार्ड फैब्रिक था, विंटर का आर्टिकल जो है, लेकिन फिर भी उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नीचे स्लिप का फैब्रिक ऐड किया गया है। और स्लिप हमेशा ही व्हाइट कलर में अवेलेबल होती है, जिसको रिक्वायर्ड कलर में डाई करवाया जाता है। अच्छा जी, इस ड्रेस के साथ ना एम्ब्रॉयडरी ऑर्गेन्जा नेकलाइन दी गई थी, जिसको रेटा वर्क के ज़रिए अटैच करवाया है। स्लीव्स के आगे भी एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर था, लेकिन इसको भी रेटा वर्क के ज़रिए अटैच करवाया गया है। एंड में हमने शमोस फैब्रिक की पाइपिंग कर दी है, ताकि फिनिशिंग दी जा सके, और दामन के लिए भी सेपरेट एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर दिया गया था। अगेन इस बॉर्डर को भी देखिए यहाँ पर रेटा वर्क के ज़रिए अटैच किया गया है। एक्चुअली माशाल्लाह से टेलर इतनी नीट ड्रेसेस स्टिच करता है ना कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि सेपरेट बॉर्डर अटैच किया गया है, ये ऑलरेडी इस फैब्रिक पर एम्ब्रॉयडरी की गई थी। अच्छा, इस ड्रेस पर हमने जस्ट पाइपिंग ऐड की है, और पाइपिंग के लिए हमने कंट्रास्ट कलर यूज़ किया, जो एम्ब्रॉयडरी का कलर था ना वही कलर हमने यूज़ किया है। बैक साइड के दामन पे ये एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर अटैच कर दिया है, क्योंकि बैक साइड बिल्कुल प्लेन थी, बाकी चौक पर एंड दामन पर शिमोस फैब्रिक की पाइपिंग कर दी है। इसके बटन्स बहुत ही क्यूट हैं, देखिए इस तरह से हैंगिंग स्टाइल वाले बटन अटैच किए हैं। अच्छा, यहाँ पर शर्ट की बैक साइड का ये मोटिव भी दिखा देती हूँ, ये भी सेपरेट दिया गया था, जिसको रेटा वर्क के ज़रिए अटैच किया गया है। अभी आप इसके बटन चेक करिए, मुझे ये बटन्स बहुत ही क्यूट लगे। और आप लोग एक्सेसरीज़ के बारे में पूछते हैं कि आप एक्सेसरीज़ कहाँ से लेती हैं? तो प्यारी बहनों, मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि हम लोग लोकल मार्केट से ही ये सारी एक्सेसरीज़ बाय करते हैं। वैसे इस टाइप के बटन्स तो मोस्टली ऑर्डर पर ही बनवाए जाते हैं, तो आप लोगों की सिटी में भी लोकल मार्केट्स में ऐसी बहुत सारी शॉप लोकेटेड होंगी, जो कि ऑर्डर्स पर इस तरह की हैंगिंग्स बना कर देती हैं। अच्छा जी, अगेन इस ड्रेस के साथ हमने शलवार स्टिच करवाई है, साथ में एम्ब्रॉयडरी शॉल दी गई थी, जिसके 4 साइड्स पर हमने शिमोस फैब्रिक की पाइपिंग करवा दी है। तो जनाब, ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखें। और अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं स्टिचिंग के लिए तो हमें व्हाट्सएप के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएँगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।